अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर किए गए हवाई हमलों ने दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा खराब कर दिया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इस्लामिक दुनिया में पवित्र महीना रमजान चल रहा है और ईद भी करीब है। इस वजह से यह घटना और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार, जिसे तालिबान चलाती है, ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिनमें आम नागरिकों के घर निशाना बनाए गए और इन हमलों में महिलाओं और खासकर बच्चों के मारे जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और करीब 15 लोग जख्मी। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक नुकसान इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी विमानों ने देश के कई हिस्सों में बमबारी की। उनके मुताबिक राजधानी काबुल, कंधार, पत्तिया, पत्तिका जैसे इलाकों में हमले किए गए। इन हमलों में कुछ जगहों पर आबादी वाले क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया, जहां आम नागरिक रहते हैं। मुजाहिद ने यह बताया कि कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ जगहों पर पूरी तरह तबाही हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बम खाली इलाकों में भी गिराए गए, लेकिन कई हमले ऐसे स्थानों पर हुए जहां लोग रहते थे, खासतौर पर रिहायशी इलाके थे जहां बच्चे और महिलाएं रहती हैं। तालिबान प्रशासन का कहना है कि रमजान के दौरान इस तरह की कार्रवाई करना मानवीय और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस पवित्र महीने में दुनिया भर के मुसलमान शांति, प्रार्थना और संयम का पालन करते हैं। ऐसे समय में हवाई हमले करना बेहद निंदनीय है। तालिबान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेगी। प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह चेतावनी दी कि जब कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान दशकों तक याद रखेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि जवाब किस तरह का होगा और कब दिया जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच एक और गंभीर आरोप सामने आया है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने कंधार के पास स्थित एक ईंधन डिपो को भी निशाना बनाया। यह डिपो काम एयर नाम के एक निजी एयरलाइंस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह ईंधन डिपो नागरिक विमानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन उपलब्ध कराता है। हमले के बाद इस जगह पर आग लग गई और काफी नुकसान होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कंधार में एक निजी कारोबारी के ईंधन भंडार को भी निशाना बनाए जाने की खबर है। तालिबान का कहना है कि इन हमलों ने न केवल नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। खासकर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे समय में ईंधन भंडार को निशाना बनाना स्थिति को और ज्यादा जटिल बना सकता है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने देश के अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के बजाय पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। काबुल में विभिन्न देशों के राजदूतों के लिए आयोजित एक इफ्तार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य जनरल अपनी ही देश के सांसदों, धार्मिक नेताओं और जनता के साथ टकराव में उलझे हुए हैं। उनका कहना है कि बातचीत के बजाय दबाव और सैन्य कार्रवाई से समस्याओं को हल करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। मुत्तकी ने कहा कि इस तरह की रणनीति से स्थिति और खराब होगी और विरोध और ज्यादा बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की यह नीति पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण पहलू तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को लेकर भी है। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि इस संगठन के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं और वहां से पाकिस्तान के अंदर हमले करते रहते हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को बार बार खारिज करती रही है। मुत्तकी का कहना है कि TTP कोई नया संगठन तो नहीं है और ये उस समय से सक्रिय है जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं थी। उनके अनुसार पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा समस्याओं के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुत्तकी ने पाकिस्तान पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों के साथ बेहद सख्ती से पेश आ रहा है और उन्हें जबरन देश से निकाला जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान व्यापार मार्गों को भी बंद कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान के खिलाफ प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोग पहले भी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुके हैं और अपने देश की आज़ादी के लिए हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार हैं।
दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव अचानक नहीं बढ़ा है। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। हाल ही के महीनों में ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा टकराव की शुरुआत 21 फरवरी को हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के अंदर कुछ ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद 27 फरवरी को तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन गजब-लिल-हक नाम दिया गया। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई अफगान बलों की बिना उकसावे की गोलीबारी के जवाब में की गई थी। हाल ही के दिनों में सीमा पर कई बार गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां देखने को मिली हैं। इसका असर सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। रविवार को पाकिस्तान की तरफ से किए गए एक बड़े हमले के बाद अफगानिस्तान के तोरखम इलाके में एक व्यावसायिक बाजार में आग लगा दी गई। यह इलाका दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुबह करीब 4 बजे कई गोले शहर की तरफ दागे गए, जो एक बाजार के पास गिरे। इससे आग लग गई और देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, नगर निगम के पानी के टैंकर, स्थानीय लोग जुटे, लेकिन आग को पूरी तरह काबू में करने में काफी समय लगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इस आग में करीब 150 से ज्यादा दुकानें जलकर नष्ट हो गईं। बाजार के मालिकों का कहना है कि इस घटना से करीब 300 मिलियन रुपए के बराबर आर्थिक नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता यह तनाव पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दोनों देश पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां स्थिति को और ज्यादा अस्थिर बना रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर न केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों की तरफ से कड़े बयान सामने आ रहे हैं और स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस संकट को सुलझाने की कोशिश करते हैं या फिर टकराव और ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के कुछ इलाकों पर की है, तालिबान सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि माह रमजान चल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक की कड़े शब्दों में निंदा अफगानिस्तान कर रहा है, तालिबान सरकार कर रही है, और पाकिस्तान को ये चेतावनी दी जा रही है तालिबान सरकार की तरफ से कि वो बदला जरूर लेंगे, लेकिन शायद माह रमजान का इंतजार किया जा रहा है, ईद खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद तालिबान सरकार की तरफ से कुछ बड़ा करने के जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि तालिबान सरकार खुद इस बात को मान रही है कि माह रमजान में इस तरह के हमले बेहद निंदनीय हैं। तो जिस चीज़ की निंदा तालिबान सरकार कर रही है, जाहिर सी बात है वो खुद ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो चेतावनी पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से दी गई है, इससे ये स्पष्ट है कि इन हमलों के बाद कम से कम अफगानिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। तालिबान सरकार इसका बदला जरूर लेगी, ऐसा तालिबान सरकार का दावा है।